वीडियो नंबर है हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग्स मैंने डाल रखे हैं अवशोषण क्षमता, पारगमन क्षमता एवं परावर्तन क्षमता। ठीक है, एब्जॉर्बेशन पावर, ट्रांसमिशन पावर एंड रिफ्लेक्शन पावर। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे कहे हैं। तो कोई पृष्ठ है जिसे अगर ऊष्म विकिरण दिया जाता है, किसी पृष्ठ को ऊष्म विकिरण दिया जाता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से बताना है कुछ भाग अवशोषित होता है, कुछ भाग पारगमित हो जाता है और शेष भाग परावर्तित होता है। पारगमित होता है और शेष भाग परावर्तित होता है। ठीक, अब यहाँ पे पारगमन क्षमता को टी से डिपेंडिंग करते हैं, यानी कि मतलब लैंग्वेज में बनाता हूँ, जब किसी पृष्ठ पर ऊष्मीय विकिरण होता है तो आपतित होता है तो विकिरण का तो कुछ भाग क्या होता है, अवशोषित होता है, तथा कुछ भाग पारगमित होता है, तथा कुछ भाग परावर्तित होकर वापस आता है। ये मान लिया कांच का एक गुटका है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, कुछ तो टकरा के बाहर निकल गई, कुछ पारगमित होगी, अवशोषित होगी, अंदर जो बाहर रह गया, जो बाहर निकल गया वो पारगमित हो गया। पारगमित कौन सा है, वो बाहर निकल गया, पारगमित यानी पार करके बाहर निकल गया। पारगमित की लैंग्वेज से पता लग रहा है, पार किया और गमित हो गया, गम कर गया, बाहर निकल गया, पारगमित। कांच का गुटका था, इसमें आपने देखे होंगे लाइट रे अगर डालते हैं तो क्या चली जाती है, उसके बाहर भी लाइट दिखती है ना, पार करके कोई लाइट रे निकल जाती है। ये आने वाली किरण थी आपतित किरण, इसको कहेंगे आपतित विकिरण। ये आई, ये बीच बीच में जो है वो अवशोषित होगी, जो उसके अंदर रह गई, ये परावर्तित हो गई, यानी उसके अंदर गई ही नहीं, परावर्तित विकिरण। और जो अवशोषित होगी वही क्या होगी, वही वाला भाग तो उत्सर्जित होगा, यानी कि आने वाली कितने भागों में बढ़ जाएगी, 3 भागों में सॉरी। आनी कुछ तो परावर्तित होगी डायरेक्टली, कुछ अवशोषित होगी, कुछ पारगमित होगी। अवशोषित होने के पश्चात बहुत अच्छा अवशोषक है तो बहुत अच्छा उत्सर्जक होगा। ठीक है, यानी कि उसने 100% पार्ट उसका अवशोषित कर लिया है ना, जितना अवशोषित किया, यानी जो भी पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित कर दे, तो ऐसे पिंड को या आदर्श कृष्ण पिंड को हम क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका कहते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज बन रहा है, कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है, कुछ परावर्तित हो जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है। ये 2-3 पॉइंट्स इसमें आए हैं, तो उनकी जो कुल ऊष्मा है वो आपस में योग बराबर रहता है। पारगमित कुछ भाग पारगमित होता है, कुछ परावर्तित होकर वापस आ जाता है, कुछ अवशोषित होता है। तो गमित भाग की क्षमता, जो पारगमित हुआ को पारगम्यता कहते हैं, या पारगमन क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्यू टी से प्रदर्शित कर सकते हैं या टी से ओनली, कुछ राइटर टी से डिपेंडिंग कर देते हैं। अवशोषण क्षमता, अवशोषित भाग की क्षमता को अवशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्बेंट पावर एटी से डिनोटिंग करेंगे। एंड दूसरा है परावर्तित भाग की क्षमता
परावर्तन क्षमता यानी कि RT से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन पावर से प्रदर्शित करते हैं। अब जो कुल हीट दी गई थी ये थी कुल विकिरण, कुल आपतित विकिरण, आपतित विकिरण वो 3 पार्टों में बट गया, QT प्लस AT प्लस RT। ठीक है, तो 3 अलग अलग पार्टों में बट जाएगा, यानी कि कुल आपतित विकिरण ऊर्जा बराबर यहाँ होगा पारगमन क्षमता प्लस अवशोषण क्षमता प्लस परावर्तन क्षमता। ठीक है, तो 3 उसके अलग अलग पार्टों में वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।